कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जैन जी। कहानी इस प्रकार है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो कहानी के मुख्य पात्र एक सेठ जी हैं जो बहुत धनी थे और उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही उदार व्यक्ति थे। उनके घर जो भी आता था खाली हाथ नहीं लौटता था। जो हाथ पसारे वही पाए, यानी कोई भी आता था तो उसे वहाँ से कुछ न कुछ अवश्य मिलता था। बहुत दान पुण्य करते थे और दीन दुखियों में, गरीबों में बहुत धन बांटते थे। पर सब दिन होत ना एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। तो सब दिन होत ना एक समान, इसका अर्थ है कि हर दिन तो एक जैसा नहीं होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। आज अगर अच्छे दिन है तो कभी बुरे भी आ सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ सेठ जी के साथ और उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा। और जब गरीबी आती है तो जितने भी साथ देने वाले होते हैं, संगी साथी मित्र, उसकी पहचान उसी समय होती है। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके जितने भी मित्र थे, संगी साथी थे, सबने मुंह फेर लिया, यानी उनसे किनारा कर लिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो एक प्रथा प्रचलित थी, अर्थात उस समय ऐसा एक नियम था, एक रिचुअल कह सकते हैं, परंपरा थी कि यज्ञ जो लोग करते थे उसके फल का, यानी उसके परिणाम का क्रय विक्रय हुआ करता था। यानी सिर्फ मान लिया जाता था कि इन्होंने यज्ञ किया है तो इसका पुण्य हम खरीद रहे हैं, या कोई बेचते भी थे और उसके अनुसार उसका पैसे मिल जाते, या कोई सामान होता तो वो मिल जाती। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। तो कोई भी उस समय यज्ञ बेचना नहीं चाहता था, यज्ञ के फलों को यानी उसके पुण्य को बेचना नहीं चाहता था। लेकिन सेठ जी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि अब उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो किसी तरह उन्होंने सेठानी का जो विचार था उस पर हामी भर दी। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। तो सेठ जी अब एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके यहाँ से 10-12 माइल की दूरी पर एक नगर था कुंदनपुर, जहाँ एक धन्ना सेठ रहते थे। और धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उनके बारे में ये बात फैली हुई थी कि वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। तीनों लोगों की बात जान लेती है यानी भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। ये सोचकर वे खूब तेज चले,
लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। तो दूर की यात्रा थी, तो सेठानी किसी तरह पड़ोसी से मांगकर आटा लाती है और रोटियां बना करके दे देती है। और बड़े तड़के यानी बहुत सुबह उठकर ही सेठ जी निकल जाते हैं ताकि जल्द से जल्द वो कुंदनपुर पहुंच सके। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते ही धूप तेज हो जाती है और उन्हें भूख भी लगने लगती है। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। कुंज का अर्थ यानी बाग। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। तो पहले जो यात्रा करते थे वो अक्सर लोटा और डोर लेके चलते थे। रास्ते में कहीं कुआं मिले तो पानी निकालने में सुविधा होती थी। इतना पानी कोई कैरी करके नहीं ले जाता था। उसके बाद एक लोटा पानी ले वे एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। पेट कमर से लगा था यानी बहुत ही दुबला पतला सा था और ऐसा लग रहा था कि पेट और कमर दोनों सट से गए हैं, मिल से गए हैं। तो बहुत ही दुर्बल सा कुत्ता था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी यानी एहसानमंद था। वो सेठ जी को बहुत एहसान भरी नज़रों से देख रहा था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक यानी वो स्वयं को ही तसल्ली देते हुए कह रहे हैं कि मैं तो किसी भी तरह कुंदनपुर पहुंच जाऊंगा अगर नहीं भी खाऊंगा तो, पर ये मर जाएगा अगर नहीं खाएगा। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची। उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। यानी कुत्ता जो है उसे तो नहीं मालूम कि ये आखिरी रोटी है, लेकिन वो सेठ जी को आशा भरी नज़रों से देखता है क्योंकि उसका पेट अभी भी नहीं भरा था। तो सेठ जी ये जब देखते हैं तो सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। इसका अर्थ है कि शाम हो गई। शाम होते होते वे कुंदनपुर पहुंच जाते हैं। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ।
सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आज आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। तो सेठ जी को इस बात का बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि आज मैंने कोई यज्ञ किया है। उनको तो खाने के लाले पड़े हैं, तो वो यज्ञ क्या करेंगे। तो उन्हें लगा कि जो सेठानी है वो शायद उनका मजाक उड़ा रही है। परंतु धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा कि नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमुड़ हो गए। विस्मित विमुड़ अर्थात हैरान परेशान चकरा से गए कि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे कि आखिर कौन से महायज्ञ की ये बात कर रही हैं। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा। खिन्न होकर मतलब थोड़ा परेशान होकर के, इरिटेट होकर के भी कह सकते हैं। सेठानी जी, हंसी छोड़िए, हंसी छोड़िए यानी मजाक मत कीजिए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ महायज्ञ की परिभाषा दी हुई है कि महायज्ञ जो है वो दीन दुखियों की या बेबस जीवों की सेवा करना ही महायज्ञ है। और सेठ जी ने आज वही किया था। वो स्वयं भूखे रह गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी 4 रोटियां एक मरणासन्न कुत्ते को खिला दी थी। और ये काम उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया था। निस्वार्थ यानी किसी पुण्य प्राप्त करने की लालसा से नहीं, ना ही कुछ पाने की लालसा से, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस होके उन्होंने ये कार्य किया था और इसे ही महायज्ञ कहा गया है। परंतु सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया थी? सेठ मानो आसमान से गिरे। आसमान से गिरे यानी उनको बहुत जोर से, मतलब ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या कह रही हैं। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। तो सेठ जी के विचार से ये कोई महायज्ञ नहीं है, ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद की जाए। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मानवोचित यानी जो मानव के लिए उचित है, यानी जो मानव का धर्म है कि वो जीवों की मदद करे, उनकी सहायता करे, तो ऐसे कर्तव्य का मूल्य लेना उनको सही नहीं लगा। तो सेठ जी बहुत ही ईमानदार थे, स्वाभिमानी थे, उन्हें ये बात सही नहीं लगी। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। तो कुंदनपुर की धर्मशाला जहाँ पे जो विश्राम किया जाता है, वहाँ वो किसी तरह रात बिताते हैं। और पौ फटे यानी एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह वहाँ से निकलकर किसी तरह शाम को वो अपने घर आ जाते हैं। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख
आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत यानी शुरू से लेके अंत तक। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। तो यहाँ सेठानी के स्वभाव के बारे में भी बताया गया है कि वो भी दयालु थी और अपने पति पर वो गर्व करती है जब वो ये बात जानती है कि मुसीबत में भी सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रज यानी धूल, यानी अपने पति के चरणों को छूती है और अपने माथे पे लगाते हुए कहती है कि भगवान सब भला करेंगे, आप धीरज रखें। तो धीरज सेठानी में भी है। वो जरा भी घबराती नहीं है, ना ही गुस्सा होती है कि उनके पति बिना यज्ञ बेचे ही घर चले आए। वो अपने पति का साथ देती है और उन्हें धीरज बंधाती है। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। तो शाम के समय जब सेठानी दिया जलाने के लिए बरामदे में आती है तो उनको पैर में ठोकर लगती है और वो किसी तरह बचती है और आले तक पहुंचती है। आले इसका अर्थ है जहाँ पर दिया जला करके रखा जाता है। तो वो देखती है कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है और उसके बीच में एक लोहे का कुंदा यानी एक हैंडल टाइप का है। तो इसी से वो ठोकर खाकर गिरने वाली थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। भौचक्की सी यानी बहुत आश्चर्य होता है कि ये तो पत्थर बिल्कुल उठा हुआ नहीं था, अब ये अचानक कैसे उठ गया? फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। ढकना है यानी ढक्कन है। आखिर ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया। अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है, जवाहरातों से जगमगा रहा है। तो जब सेठ और सेठानी उस पत्थर को खींचते हैं तो नीचे सीढ़ियां निकल जाती हैं, यानी बेसमेंट की तरह तहखाना। तो जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी आंखें चौंधियाने लगती हैं। आंखें चौंधियाना यानी तेज प्रकाश से आंखें बंद होने लगती हैं। तो वो ध्यान से देखते हैं कि ये जो बेसमेंट है, ये जो तहखाना है, ये तो पूरे हीरे जवाहरात से जगमगा रहा है, यानी प्रेशियस स्टोन्स से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। भगवान की इस लीला को वो समझ नहीं पाए। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, दोनों चुपचाप खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। तो एक अदृश्य सी वाणी यानी एक आकाशवाणी उनको सुनाई देती है। ये ईश्वर की आवाज़ थी और उन्होंने ये कहा कि आज जो तुमने स्वयं भूखे रहकर और प्रसन्न चित्त होकर, यानी खुशी खुशी, ऐसा भी नहीं कि कुछ पाने की लालच में या फिर दुखी होकर कुत्ते को रोटियां खिला दी, ऐसा नहीं। खुशी खुशी उन्होंने एक मरते हुए कुत्ते की जान बचाई, उसे रोटियां खिलाई। तो ये वही महायज्ञ है और उसी का ये पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, यानी बहुत धन्य हो जाते हैं।
वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि ये जो कहानी है ये परोपकार की महिमा को दर्शाती है। और यहाँ आप देखिए कहानी का उद्देश्य भी लिख दिया गया है, साथ ही चरित्र चित्रण है जिसमें सेठ जी, सेठ की पत्नी और धन्ना सेठ की पत्नी, इन तीनों का चरित्र चित्रण किया गया है। साथ ही शीर्षक की सार्थकता भी बताई गई है कि शीर्षक जो है बिल्कुल सटीक है, उचित है और आज भी ये कहानी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है, यानी आज भी इस कहानी का उतना ही महत्व है जब ये लिखी गई थी। और शब्दों के अर्थ तो साथ में दिए ही गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। धन्यवाद।